गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मैथमेटिक्स केयर पॉइंट। मैं इसके प्रसाद। आज हम लोग इन्वर्स ज्योमेट्रिकल फंक्शन के वीडियो नंबर 2 के साथ मिल रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा कि कोई फंक्शन जो है उसका इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं, और इन्वर्स में दो बातें सबसे महत्वपूर्ण था, एक डोमेन और एक रेंज। अगर आप वीडियो नंबर 1 नहीं देखे हो तो पहले आप इन्वर्स फंक्शन का वीडियो नंबर 1 देख लीजिए, तब वीडियो नंबर 2 देखिएगा, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। ऐसे चाहिएगा कि हम वीडियो नंबर 2 देखें तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसको बंद कर दो। वीडियो नंबर पहले 1 देखो, तब आप 2 देखिएगा तो क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्स का डिफिनेशन बता चुके हैं कि इन्वर्स क्या है। कोई फंक्शन अगर मेरे पास है, जैसे ये फंक्शन है f(x), इसका पावर 1 है, तो मतलब इसका अगर इन्वर्स निकालते हो तो f(x) का पावर क्या चाहिए, -1 चाहिए। दैट इज कॉल्ड इन्वर्स फंक्शन। इसमें हमने बताया था कि अगर हम इनपुट डालते हैं, इनपुट, तो क्या निकालते हैं, आउटपुट निकलता है। और इसमें क्या कीजिएगा कि आप आउटपुट डालिएगा, तो क्या निकलेगा, इनपुट निकलेगा। यहाँ तक आप समझ पा रहे हो? यहाँ तक आप समझ चुके हो तब इसको देखना, नहीं तो अगर यहाँ तक समस्या है तो पहले वीडियो नंबर को 1 बार 2 बार देखकर उसको क्लियर कर लो। क्लियर हो जाएगा तभी आप वीडियो नंबर 2 में आए। ठीक है? यहाँ तक चलिए, यहाँ तक अगर आप समझ चुके हो तब यहाँ समझ सकते हैं। हम वीडियो नंबर 1 में साइन का इन्वर्स के बारे में बता दिया था कि साइन का ज्योमेट्रिकल फंक्शन है। बताया मैंने कि 6 गो ज्योमेट्रिकल फंक्शन है, तो 6 फंक्शन का इन्वर्स फॉर्म भी 6 ही होगा, 6 ही होगा। सबका लगभग 6 फार्मूला होगा, प्रॉपर्टी में भी सब 6 टर्म में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पर f(x) = cos x एक ज्योमेट्रिकल फंक्शन है, इज अ फंक्शन यानी फलन है। h डोमेन मतलब प्रांत, इसका जो प्रांत है वह 0 से कहाँ तक है, पाई तक है। एंड इसका रेंज जो है क्षमता यानी कैपेसिटी, दायरा कहाँ तक इसका दायरा है, मैंने बताया है कि जैसे कि कोरोना वायरस जो है इसका दायरा कहाँ तक है, पूरा विश्व में है, कहीं पर किसी देश को इसने छोड़ा नहीं है। तो इसका क्षमता है, कैपेसिटी, इसका रेंज है। इसी तरह से कॉस का जो रेंज है वो -1 से कहाँ तक है, 1 तक है। इसको परिसर कहते हैं या परास भी इसको कहते हैं। देन इस इन्वर्स, तब इसका इन्वर्स क्या होगा, तो ये समझा जाए। किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको फंक्शन ये लिखा गया कि f(x) = क्या मेरे पास है, cos x। हमने बताया कि f(x) को क्या सपोज कर सकते हैं, हम y सपोज कर सकते हैं, cos x। इक्वेशन नंबर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है? अब एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है कि इनपुट पुट कर रहे हैं तो आउटपुट आ रहा है, तो आउटपुट पुट करेंगे तो इनपुट आएगा। सब चीज़ समझ है यहाँ पर। फिर से इसका ग्राफ पहले देख लिया जाए। अगर आप किसी के ड्रॉ करने के लिए आपको बॉक्स होना चाहिए, उसमें x एक्सिस और y एक्सिस का वैल्यू आना चाहिए। तो यह x है, सॉरी यह y है और यह x है। x का वैल्यू अगर 0 रखते हो तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। x का वैल्यू अगर π/2 रखते हो तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। x का वैल्यू अगर पाई रखते हो, पाई, तो cos पाई का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो सबसे मिनिमम कितना है, सबसे मिनिमम है -1, सबसे मैक्सिमम कितना है, 1। इस तरह से आगे बढ़ा सकते हो। x का वैल्यू अगर 3π/ कितना रखते हो, 2 रखते हो, 3π/2 रखते हो, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि cos 270 का मान क्या होता है, 0 होता है। x का वैल्यू फिर 2π रखते हो तो cos के मान कितना होगा, 1 होगा। इस तरह से बढ़ाते जाओ। चलो देखो ग्राफ देखा जाए, ग्राफ से क्लियर होगा क्या है x और क्या है y। x y ध्यान रहिए, 11th क्लास में बताया है कि कॉस जो है वह इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन मतलब क्या, पॉजिटिव नंबर वो देता है गिवन में, इवन फंक्शन के कंडीशन में। इसलिए कहीं पर भी क्या माइनस रखा गया है, माइनस में कोई टर्म हम नहीं रख सकते। कोई भी एंगल जो कॉस में होगा माइनस में नहीं रख सकते, इसमें होगा प्लस में होगा, क्योंकि बताया गया है क्या चीज़, कंडीशन बताया है 11th क्लास में कि cos - θ = क्या होता है, cos θ ही होता है। तो कोई भी x का वैल्यू, x किसका काम कर रहा है, थीटा काम कर रहा है, तो कभी भी थीटा का वैल्यू जो है या माइनस रखो या प्लस रखो, बात वही है, प्लस ही आएगा। तो या तो आप -π/2 रखे या तो π/2 रखे, वैल्यू क्या आएगा और सेम ही आएगा, कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा। चलो, यह 0, यह π/2, यह पाई, यह 3π/2 और यह क्या है, 2π। ग्राफ को समझना एकदम क्लियर रूप से। यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 और यहाँ पर लेते हैं कितना, -1। अब देखो ग्राफ के अनुसार 0 cos यानी कि x का वैल्यू हमने यहाँ 0 भरा, ये फंक्शन है, फलन। अब इसका इन्वर्स निकालना है, फलन है, तो x का वैल्यू रखेंगे, यह इनपुट है और क्या है, आउटपुट है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं,
इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। 0 π/2 पाई 3 π/2 और 2 पाई। तो जैसे यह x है और यह y है, ठीक है। यहाँ तक अब कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो x का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर इस फंक्शन में हम 0 रखेंगे cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो जब 0 रखे तो कितना मिला हमें, 1 वैल्यू मिला। तो हम समझना ग्राफ भी, स्टेबल भी और इसको भी 1 मिला, ठीक है। x का वैल्यू π/2 रखते हैं तो cos 90 है, cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। तो π/2 रखे तो क्या मिला हमें, 0 मिला। यानी ग्राफ 1 से कहाँ पर आ गया, 0 पर आ गया। इस तरह से ग्राफ आएगा, नीचे की तरफ कर्व के फॉर्म में ग्राफ जो है वो बनेगा। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसे। चलो अब देखा जाए कि x का वैल्यू हम पाई रखते हैं, क्या रखते हैं, पाई 180। तो x का वैल्यू जब पाई रखते हैं तो क्या आएगा, -1 आएगा। पाई रखते कितना आएगा, -1 आएगा। -1 आया y का वैल्यू, चेक कर लो, -1 आया। x का वैल्यू 3 π/2 रखते हैं, 3 π/2 रखते हैं तो कितना आएगा, 0 आएगा। x का वैल्यू 3 π/2 रखते हैं तो कितना आएगा, 0 आएगा। 3 π/2 पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो गया। x का वैल्यू 2 पाई रखते हैं तो कितना आएगा, x का वैल्यू 2 पाई रखते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा। x का वैल्यू 2 पाई रखते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा। x का वैल्यू 2 पाई रखते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरह से हम x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो ये कर्व जो है इस तरह से आगे, इस तरह से आपका इस तरह से चलते जाएगा, आगे की तरफ अनंत तक चलते जाएगा। लेकिन देखा जाए तो इसका रेंज सबसे महत्तम वैल्यू तो 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, आगे आगे 1 1 1 1 होते जाएगा। सबसे मिनिमम वैल्यू तो -1 -1 -1 -1 -1 होते जाएगा। तो आखिर सबसे मैक्सिमम वैल्यू और सबसे मिनिमम वैल्यू किस किस पॉइंट पर हुए तो इसको देखना है। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो हुआ, सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1 आया, वो रेंज कहलाया। और सबसे मिनिमम वैल्यू कितना आया, -1 आया। तो रेंज कहा गया, इसकी कैपेसिटी, इसकी क्षमता क्या है, तो -1 से 1 तक है। जब y = f(x) एक फंक्शन है तब इसका इन्वर्स निकालना, ध्यान रखिएगा, इन्वर्स निकालना। जब y = f(x) एक फंक्शन है तो इसका जो रेंज है वो -1 से 1 तक है, और डोमेन जो है वो कहाँ से है, 0 से लेकर पाई तक है। ये 0 से लेकर पाई तक में ही बता दे रहा है कि इसका क्षमता कहाँ से कहाँ तक बढ़ा। ये 0 यहाँ लिए 0 डिग्री से स्टार्ट की और कहाँ तक है, पाई तक है। इसके बाद फिर सेम काम कर रहा है, वैसे ही बन रहा है। 0 से पाई बनने में जैसा फिगर क्रिएट हो रहा है, सेम फिगर वैसा ही क्रिएट हो रहा है, सेम फिगर क्रिएट हो रहा है। तो समझ आ रहा है। तो यानी कि हम इसमें अगर 0 से पाई तक ही पुट करेंगे तो इसका क्षमता बता देंगे, इसका क्षमता क्या होगा। अधिक पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 2 पाई भी 3 पाई भी कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन 0 से 2 पाई के अंदर ही इसका कैपेसिटी बता सकते हो, इसका क्षमता कहाँ से कहाँ तक है। तो डोमेन जो हुआ वह न्यूनतम मान जिससे इसका क्षमता के, इसका रेंज के बारे में पता लग सके, तो 0 से पाई तक। साइन में डोमेन क्या था, तो -π/2 से लेकर π/2 तक। कॉस में डोमेन क्या है, 0 से लेकर पाई तक। साइन का रेंज क्या था, -1 से 1 तक। कॉस का भी रेंज जो है वो -1 से कहाँ तक है, 1 तक है। तो आई होप डैट कि आप सही हो और यहाँ समझ रहे हो। तो यहाँ तक पहले आप इसको पॉज करके क्या करें, वीडियो को उतारे और हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसको उतार लीजिए। अब हम सीखेंगे इन्वर्स कैसे निकालेंगे इसका। इस डायग्राम को उतार लीजिएगा पहले। इसको थोड़ा बड़ा रूप में है दिखा रहे हूँ। यह x है और यह y है। 0 भरे तो 1 आया, π/2 भरे तो 0 आया, पाई भरे तो -1 आया, 3 π/2 भरे तो 0 आया, और 2 पाई भरे तो कितना आया, 1 आया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। यह है आपका इनपुट, यह है आउटपुट। ये इसको कहेंगे डोमेन यानी कि प्रांत, इसे कहेंगे रेंज,
यानी कि परिसर। हिंदी वाले विद्यार्थी जो है अंग्रेजी एकदम याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में हिंदी में लिख देता है कि डोमेन ज्ञात करें, रेंज ज्ञात करें, इसलिए इसका अंग्रेजी वर्ड जो है एकदम कन्फर्म आप याद रखिएगा। चलिए, तो हमें इस कंडीशन में f(x) इक्वल टू फंक्शन क्या था, cos x। अब इस cos x का इन्वर्स निकालना, इन्वर्स समझ में आ रहा है ना, मतलब कि अगर हम आउटपुट पुट करें तो क्या आना चाहिए, इनपुट आना चाहिए। थ्योरम समझ गए, चैप्टर में कोई समस्या नहीं है, चैप्टर एकदम आसानी से 2-4 लाइन में बना सकते हो, सब चीज़ थ्योरम पर डिपेंड करता है। तो अब ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है कि आउटपुट पुट करें तो क्या आना चाहिए, इनपुट आना चाहिए। ये x और ये y है, तो किसके बराबर है, y के बराबर है। तो y बराबर क्या सपोज कर सकते हो, cos x। चूँकि f(x) बराबर क्या होने माना है, y, तो x बराबर इसको उधर ले जाओगे तो f इन्वर्स y हो जाएगा ना, इसको उधर ले जाओगे तो इसका पावर कितना है, 1 है, और जब इस तरफ ले जाते हैं तो पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं किसी को। चलो, अब इस cos को इधर लेकर हम आते हैं, ध्यान रखिएगा, इस cos को इधर लेकर आते हैं तो इसका पावर कितना मेरे पास, 1 है। जब इस तरफ लेकर आएंगे तो किसका पावर क्या हो जाएगा, cos इन्वर्स y, पावर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा मेरे पास, x होगा। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, cos इन्वर्स y, इन्वर्स मतलब क्या, प्रतिलोम, cos का प्रतिलोम। अब x का मान भर दो, x बराबर क्या हुआ, तो f इन्वर्स y बराबर cos इन्वर्स y, इक्वेशन नंबर 2, और इसी को बोलेंगे हम इन्वर्स फंक्शन। क्या कहेंगे इसको हम, इन्वर्स फंक्शन। कैसे, तो अब आउटपुट पुट करेंगे तो क्या आना चाहिए, इनपुट आना चाहिए। देख लो, आउटपुट पुट करो कितना, 1, तो cos इन्वर्स 1, और cos इन्वर्स 1 कितना का वैल्यू होता है, 0 का होता है, 0। आउटपुट पुट करो 0, cos इन्वर्स 0 कितना वैल्यू होता है, π/2 का वैल्यू होता है। आउटपुट पुट करो कितना, -1, तो -1 आउटपुट करो कितना होगा, पाई का वैल्यू होगा। आउटपुट पुट करो 0, cos इन्वर्स 0 किसका वैल्यू होगा, 3π/2 का वैल्यू होगा। आउटपुट पुट करो 1 किसका वैल्यू होगा, 2π का वैल्यू होगा। तो अब एक ऐसा फंक्शन क्रिएट हुआ कि हम आउटपुट पुट कर रहे हैं और क्या आ रहा है, इनपुट आ रहा है। अब एक ऐसा फंक्शन क्रिएट हुआ कि हम आउटपुट पुट कर रहे हैं और क्या आ रहा है मेरे पास, इनपुट आ रहा है। तो कह सकते हैं कि ए टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन, और यह ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इनवर्स है, कौन सा, cos फंक्शन का। तो cos फंक्शन का इनवर्स लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं हम, cos इनवर्स y लिख सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को पॉज करके उतार सकते हो, क्योंकि इधर वाला टर्म हम हटाने वाले हैं। थोड़ा टफ हो रहा है आपको, लेकिन यह समझना होगा, नहीं तो हम बेसिक तरह से लिखवा देंगे, रटवा देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अब देखिएगा, तो हमें क्या मिला कि f इन्वर्स y बराबर cos इन्वर्स y, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन था। अब यहाँ पर किसी बुक में वेरिएबल टर्म जो है वो बदला हुआ है, y के टर्म में, इसको x के टर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो कि f इन्वर्स x बराबर cos इन्वर्स x के टर्म में, कोई मतलब नहीं है, y के टर्म में तो y के टर्म में लिखो, x के टर्म में तो x के टर्म में भी लिख सकते हो, उससे कोई समस्या नहीं है, टर्म चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर f इन्वर्स x बराबर cos इन्वर्स x है तो इस कंडीशन में अब बदल जाएंगे। अब रेंज इसका क्या होगा, तो रेंज जो होगा वह होगा 0 से π, और डोमेन क्या होगा, डोमेन है वह होगा -1 से 1, क्योंकि रेंज कन्वर्ट हो गया डोमेन में और डोमेन कन्वर्ट हो गया रेंज में। तो इसको आप याद रखिएगा कि cos इन्वर्स x फंक्शन का जो रेंज होता है वह 0 से π होता है, और cos इन्वर्स x का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 तक होता है। अब इसी तरह से 6 फंक्शन का हम रेंज और डोमेन लिखवा दे रहे हैं, क्योंकि 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आता है, तो इतना रटने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, केवल डोमेन और रेंज आप याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सभी फंक्शन का मैंने बताया है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में 6 फंक्शन होंगे, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स और कॉट इन्वर्स। 2 फंक्शन का हमने ग्राफ बताया और उसका इन्वर्स बताया। तो कभी भी इन्वर्स प्रूफ करने के लिए नहीं आता है कि डोमेन और रेंज प्रूफ कीजिए, आपका आता है कि साइन इन्वर्स का, कॉस इन्वर्स का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, और इसका प्रिंसिपल वैल्यू मतलब यही जो आपका रेंज है इसको किस में लिखना है, तो इसको लिखने के लिए यूज किया गया है
आपका ब्रैकेट का वैल्यू यानी कि आपको किस तरह से इसको टर्मिनल में लिख सकते हैं, यानी कि बड़ा बराबर और छोटा बराबर। तो इसको लिखने के लिए ये यूज किया गया सिंबल है, इसी सिंबल को कहते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि मुख्य शाखा के मान। तो हम देखेंगे कि किस तरह से 6 फंक्शन का रेंज क्या होगा और डोमेन क्या होगा, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन नेसेसरी एग्जाम में रहना ही रहना है। हर साल, ऐसा कोई भी साल ना हो जिससे कि ऑब्जेक्टिव टाइप में एमसीक्यू में क्वेश्चन ना हो। तो यहाँ से सीखा जाए, फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स। तो आपको अगर 11वीं क्लास में आपको रेंज यानी प्रांत और परिसर मालूम हो तो उसको पलट दो। तो 11वीं क्लास में अगर था y इक्वल टू साइन एक्स, तो उस कंडीशन में जो रेंज था वो -1 से 1 तक था। अभी देखिए मैंने कल के वीडियो नंबर 1 में, अब यह डोमेन हो गया और यह क्या हो गया, रेंज हो गया। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स के टर्म में है, डोमेन कहलाएगा -1 से 1 तक, रेंज कहलाएगा -π/2 से लेकर π/2 तक। इसको इंटरवल में लिखना हो तो -π/2 से यहाँ बिग ब्रैकेट है, तो बिग ब्रैकेट के लिए हम सिखाए हैं कि बिग ब्रैकेट के लिए क्या करेंगे हम, ग्रेटर इक्वल y और लेस इक्वल π/2। इधर एक बिग ब्रैकेट है। चलो कॉस इनवर्स -1 से 1 तक, या 0 से कहाँ तक, पाई तक। चलो कैसे इसको लिखो, बिग ब्रैकेट को लिखने का तरीका है, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब मुख्य शाखा का मान है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, 0 से ग्रेटर इक्वल यानी बड़ा बराबर y और लेस इक्वल पाई। बिग ब्रैकेट हो तो ये ग्रेटर भी होगा इक्वल भी होगा, और ओनली फॉर स्मॉल ब्रैकेट हो तो स्मॉल ब्रैकेट में या तो ओनली फॉर ग्रेटर होता है या तो ओनली फॉर इक्वल होता है, ओनली फॉर ग्रेटर होता है या तो ओनली फॉर लेस होता है। कॉसेक इनवर्स -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, लेकिन इसमें 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू अगर चेंज किया जाए कॉसेक में तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। इसलिए डोमेन कभी इन्फिनिटिव के टर्म में नहीं लिख सकते इसको हम। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि कॉसेक इनवर्स जो है उसमें क्या होगा, 0 नहीं होगा। तो कॉसेक इनवर्स -π/2 से -इन्फिनिटिव से लेकर इन्फिनिटिव, लेकिन 0 को छोड़कर, क्योंकि उसमें 0 नहीं आ सकता है। यहाँ पर सेम वही बात है, -π/2 से लेकर π/2 तक, लेकिन इसमें क्या होगा, 0 नहीं होगा। चलो -π/2 से लेकर ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल π/2 तक, लेकिन y नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। कॉसेक में 0 नहीं होगा, कॉसेक में 0 नहीं होगा। साइन 0 है तो कॉसेक 0 नहीं होगा। जहाँ फंक्शन 0 है उसका इन्वर्स टर्म 0 नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। तो साइन का कॉसेक सब सेम चीज़ें हैं। यहाँ पर जो -1 से 1 तक था, लेकिन यहाँ पर -1 से कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक है, लेकिन किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर, 0 इसमें नहीं होगा। चलो सेक, तो सेक में फिर से वही बात, -इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक 0 को छोड़कर, सेम चीज़ है कॉस वाला छोड़कर। तो कॉस 0 किस में होता है, π/2 पर, इसलिए π/2 को छोड़कर। साइन में 0 पर होता है इसलिए 0 को छोड़कर, और कॉस 0 होता है π/2 पर, इसलिए π/2 को छोड़कर। 0 का वैल्यू 0 होता है, π/2 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं किया गया। तो सेम प्रोसेस उतार देंगे, कॉस का ही केवल -π/2 जुड़ लगा देंगे यहाँ पर। 0 से ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल π/2, y नॉट इक्वल टू π/2। tan, तो tan देखा जाए तो tan किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। क्यों, क्योंकि इसमें इन्फिनिटिव तक टर्म होता है। tan का वैल्यू क्या होता है, -इन्फिनिटिव से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक होता है, -इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक। तो रियल नंबर लिख सकते हो, -इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक लिख सकते हो। साइन का ही होगा, लेकिन क्या होगा यहाँ पर, तो ओपन इंटरवल होगा। ओपन इंटरवल का मतलब यह है यानी कि स्मॉल ब्रैकेट। तो ओनली फॉर ग्रेटर, ओनली फॉर बड़ा होगा -π/2 से, और ओनली फॉर छोटा होगा π/2 से, ये ध्यान रखना होगा। चलिए, अब tan का अपोजिट क्या है, cot। तो डोमेन में कोई चेंज नहीं, डोमेन जो है वही रहेगा, -अनंत से कहाँ तक, अनंत तक, -इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक। चलो कॉस वाला जो टर्म है वही हो गया, यहाँ पर भी या बिग ब्रैकेट है या स्मॉल ब्रैकेट में हो गया। 0 से ओनली फॉर ग्रेटर और ओनली फॉर पाई से लेस। फिर से एक बार हम आपको रिपाइंड करा दें। साइन याद करना सीख लो, -1 से 1 तक बिग ब्रैकेट, -π/2 से π/2 तक ग्राफ हम सिखा दिए। सबका ग्राफ इस तरह से बनता है, तो हर का ग्राफ 11वीं क्लास में बता दिए हैं। आप केवल टेबल याद रख लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जब क्लास खुलेगा तो फिर से इसको एक बार रिमाइंड करा देंगे। -1 से 1 तक, हम ध्यान समझना, -1 से 1 तक बिग ब्रैकेट, -π से π/2 से लेकर π/2 तक बिग ब्रैकेट है, इसलिए ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल, कोई दिक्कत नहीं। कॉस -1 से 1 तक बिग ब्रैकेट, 0 से पाई तक बिग ब्रैकेट, चूँकि बिग ब्रैकेट है इसलिए ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल, ठीक है। अब आ जाइए, साइन का क्या लिखेंगे हम, कॉसेक। तो कॉसेक -इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक, 0 को छोड़कर। सेम चीज़ लिखेंगे, -0 को छोड़कर, सेम चीज़ होगा -0 को छोड़कर, यानी 0 को छोड़कर, ठीक है यहाँ तक। चलिए, कॉस का सेक,
तो सेक में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 0 तक छोड़कर 0 से π/2 तक, सॉरी 0 से पाई तक माइनस π/2 को छोड़कर, क्योंकि कॉस जो है वह π/2 पर 0 होता है। और डोमेन में यानी कि इसका रेंज में कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं पुट करेंगे क्योंकि वहाँ पर इन्फिनिटी आना चाहिए। ये भी देख लो कॉस π/2, और कॉस π/2 का वैल्यू 0 होता है। और जब सेक में चेंज करोगे तब सेक π/2, और सेक π/2 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए इस कंडीशन में यह इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। चलो यहाँ पर यही सेम चीज़ है माइनस π/2 को छोड़कर, यहाँ देख लिया जाए। अब आगे कौन सा 10, तो 10 में रियल नंबर होगा, माइनस π/2 से π/2 तक साइन का ही टर्म होगा, और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है तो ओनली फॉर ग्रेटर ओनली फॉर लेस। कॉट सेम वैल्यू होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कॉस का टर्म होगा, कॉस का टर्म हमने लिख दिया। यह बिग ब्रैकेट है, यह स्मॉल ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है 0 से ग्रेटर और पाई से लेस। तो आई होप डैट कि इसको आप थोड़ा सा समझोगे, याद करोगे तभी क्लियर हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इसको इस तरह से याद रखना है कि किसका रेंज या कैपेसिटी क्या है, उसको समझना पड़ेगा। तो आज यहीं तक आपको रहने देते हैं। और एक बात बता दें कि जब तक ये क्लियर नहीं होता है तब तक हम आगे नहीं पढ़ सकते। 2 का मैंने ग्राफ फिगर से सिखाया है, इस तरह जब क्लास खुलेगा तो सबका फिगर बता देंगे। सबका फिगर बताना हर वीडियो में बहुत समय लग जाएगा। तभी तक आप क्या करो, इसको आप याद रखो कि इस तरह से रेंज क्या होगा और डोमेन क्या होगा। समझ गए? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स। प्रॉपर्टी इन्वर्स क्या है, यहाँ तक क्या सीखे, तो यहाँ तक सीखे कि ज्योमेट्रिकल फंक्शन को इन्वर्स ज्योमेट्रिकल फंक्शन में कैसे कन्वर्ट किया गया, बस ये सीखा गया। और सबका डोमेन और रेंज सीखा गया, यानी जो रेंज था वो डोमेन में कन्वर्ट हो गया और जो डोमेन था वो रेंज में कन्वर्ट हो गया। अगर इवनिंग क्लास में हमने पढ़ाए हैं वो कॉपी होगा, तब सब ग्राफ देख सकते हो बढ़िया से। जैसे साइन कॉस का बताया उसी तरह tan सेक कॉसेक और कॉट का आपके पास ग्राफ है। तो मैं इसके पश्चात आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप लोग अपने घरे में रहिए और बेहतर तरीक़ा से अपने जीवन को बेहतर बनाइए और समय के साथ चलना सीखिए, क्योंकि मोदी जी कल ही कह चुके हैं भाषण में कि अब हम लड़ेंगे भी कोरोना के साथ और आगे भी बढ़ेंगे और सेल्फ डिपेंड बनेंगे। तो समय का यूज आपको देखना है किस तरह से करना है। थैंक्स।